हेलो फ्रेंड, गुड नाइट। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये जो फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है बहुत बेहतर अंदाज में, बहुत सरल शब्दों में, विशेषकर अवधी भाषा में, तो उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आएगा। अब ये जो चैप्टर चल रहा है किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ, तो यहाँ पर ये चैप्टर आज का जो टॉपिक है, ये अगर कोई कहा जाए कि ये इम्पॉर्टेंट है नहीं इम्पॉर्टेंट है, तो ये 100% हम गारंटी देते हैं ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसलिए इसको विधिवत तैयार करें, बिल्कुल श्योर है, इसके बिना पेपर बनता ही नहीं है। तो आज है क्या टॉपिक? किरचॉफ का नियम। किरचॉफ, आज है किरचॉफ का नियम। KIRCHHOFF, किरचॉफ्स रूल। तो देखेंगे किरचॉफ का नियम तो पक्का आता है। किरचॉफ का नियम है क्या? ये जटिल से जटिल परिपथ में, जैसे बहुत से परिपथ बने हैं, उसमें वैद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने 2 नियम दिया। कितने नियम? 2 नियम दिया। उसी को आज हम लोगों को जानना है। तो इतनी बात हम कह सकते हैं, लिखना चाहे तो हम बोल देते हैं, इतनी बात लिख लीजिए। क्या बोलते हैं कि किरचॉफ ने जटिल से जटिल परिपथ में वैद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए 2 नियम दिया, जो इस प्रकार है। अब वो नियम क्या है? प्रथम नियम। तो देखिए, प्रथम नियम। और ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन ये भी आते रहते हैं, इनके नियम को भी कई कई शब्दों से, जैसे एक व्यक्ति का कई नाम होते हैं, ऐसे इनके प्रथम नियम, द्वितीय नियम को कई नामों से जाना जाता है। तो प्रथम नियम, इसी को हम संधि का भी नियम कहते हैं, अथवा संधि का नियम, अथवा संधि का नियम। तो प्रथम नियम अथवा संधि का नियम, भाई क्या होगा? फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ। तो प्रथम नियम देखिए क्या है। प्रथम नियम बहुत इत्मीनान से समझिए कि प्रथम नियम है क्या। एक चीज जानिए, प्रथम नियम अगर कहा जाए तो देखिए सिंपल शब्दों में, प्रथम नियम किसी वैद्युत परिपथ, प्रथम नियम यही है कि किसी वैद्युत परिपथ में संधि की ओर, किसी वैद्युत परिपथ में संधि की ओर जाने वाली धाराओं का या वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कहने का मतलब प्रथम नियम क्या है? ये कहा जाए, सीधा मान लीजिए कि नई दिल्ली सभी ट्रेन, आने जाने वाली सभी ट्रेनों का एक सबसे मेन जंक्शन है। तो अब हम संधि की जो प्रयोग शब्द हमने किया है, नई दिल्ली को आप समझ लीजिए कि संधि है। तो क्या नियम है? प्रथम नियम कि नई दिल्ली की ओर आने वाली अथवा जाने वाली, नई दिल्ली की ओर आने वाली अथवा जाने वाली सभी ट्रेनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो ठीक नई दिल्ली को यहां पर हम संधि कहेंगे, कोई जंक्शन पॉइंट कहेंगे। तो ये किसी, अब यहां पर वो जो ट्रेन में ट्रैक होता है उसको यहां चालक मान लीजिए, तो मतलब परिपथ मान लीजिए। तो यही कहेंगे कि किसी वैद्युत परिपथ में संधि की ओर जाने वाली विभिन्न धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो देखिए, इस नियम को हम यही कहेंगे, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में संधि की ओर
संधि की ओर जाने वाली, किसी वैद्युत परिपथ में संधि की ओर जाने वाली धाराओं का बीज गणितीय योग शून्य होता है। अर्थात देखो, इस डेफिनेशन से बहुत अच्छे से समझ में कम आ रहा होगा, क्योंकि हमने एक शब्द कह दिया कि संधि की ओर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो क्या नई दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है? ना, जाने वाली और आने वाली दोनों प्रकार के कुल ट्रेनों का योग शून्य होता है। तो वो अभी इसे हम आगे क्लियरिफाई करते हैं। अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। इसका मतलब सिग्मा का मतलब योग हुआ, आई का मतलब जितनी भी परिपथ में या चालक में धाराएं बह रही हो। अगर 10 ट्रेनें नई दिल्ली से आ जा रही हैं तो 10 ट्रेन का योग क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो अब ये तो सिग्मा आई बराबर शून्य प्रथम नियम हो गया। मतलब कुल मिला के अगर कहा जाए तो कुल धाराओं, किसी भी जटिल परिपथ में बहने वाली कुल धाराओं का योग शून्य होता है। यार इसको कहे ये सब या ना कहे, सीधा कह दीजिए कि किस जटिल से जटिल परिपथ में बहने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब देखेंगे बात, अब यहां पर अब टेक्निकल बात आई, उसको समझने की कोशिश करें। ये बात समझ गए, सब बात समझ गए। देखेंगे हम ट्रेन के लिहाज में अगर बताते हैं, जितनी ट्रेनें नई दिल्ली की ओर जाती हैं उन ट्रेनों के लिए जब हम चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो धनात्मक चिन्ह लेंगे। मतलब नई दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनों का चिन्ह धनात्मक लेंगे, और नई दिल्ली से दूर जाने वाली ट्रेनों, मतलब नई दिल्ली की ओर जाने वाली धनात्मक और नई दिल्ली से दूर जाने वाली क्या लेंगे? ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। अब यहां पर ये फिगर, इस फिगर को समझिए। मान लीजिए ये जो पॉइंट ओ है ये सभी चालक का संधि है। इस संधि, या तो सभी चालक, देखेंगे चित्र में, देखिए ये पहला और दूसरा, पहले और दूसरे चालक में वैद्युत धारा I1 और I2 तीर का निशान देखिए जंक्शन की ओर, संधि की ओर बह रही है। और देखिए तीसरे, चौथे, पांचवें चालक में तीर का निशान देखिए I3, I4, I5 संधि से दूर जा रही है। अगर बिंदु O को नई दिल्ली माना जाए तो नई दिल्ली की ओर जाने वाली दो ट्रेन, एक I1 एक I2, और नई दिल्ली से दूर जाने वाली 3 ट्रेन I3, I4, I5 है। अब इसमें जो नई दिल्ली से दूर जा रही है उसका चिन्ह हमेशा माइनस लेंगे, मतलब बिंदु O से जो दूर जा रही है उसका चिन्ह माइनस, और बिंदु O की ओर जो जा रही है उसका चिन्ह प्लस लेंगे। तो हम यही कहेंगे चिन्ह का नियम लगाते समय, चिन्ह का नियम लगाते समय, चिन्ह का नियम लगाते समय क्या? संधि की ओर जाने वाली धाराएं, संधि की ओर जाने वाली धाराओं को धनात्मक, को कौन सा चिन्ह? धनात्मक। जो नई दिल्ली की ओर ट्रेनें जाती है उसका चिन्ह हमें धनात्मक लेना है, धनात्मक। तथा संधि से दूर जाने वाली, संधि से दूर जाने वाली धाराओं का चिन्ह निगेटिव, मतलब ऋणात्मक लेते हैं। आप बताओ, तुम ही लोग बताओ। इसको हम फिगर फर्स्ट मान लेते हैं और इस या चित्र ए मान लेते हैं। तो देखेंगे भाई, हम यही कहेंगे चित्र ए में
चित्र ए में धारा I1 एंड कौन धारा, देखिए वहां पर जंक्शन की ओर, नई दिल्ली की ओर दो ट्रेनें जा रही हैं, I1 और I2। तो हम देखेंगे चित्र ए में धारा I1 एंड I2 ओ की ओर तथा I3, I4 एंड I5 संधि ओ से दूर बह रही है, अतः किरचॉफ के नियमानुसार, अब आप लोग ही बताइए, ये संधि की ओर जाने वाली आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो गौर करें बात हम लिखने चल रहे हैं। एक बात बताओ, देखिए चित्र में कि ये जो धारा I1 है ये बिंदु O की ओर जा रही है कि नहीं जा रही है। तो धारा I1 और I2 ये बिंदु O की ओर जा रही है, इसलिए इसका चिन्ह हम प्लस लेंगे। तो I1 प्लस I2 दोनों चिन्ह हमने प्लस कर, भाई योग सबका करना, सभी धाराओं का योग शून्य होता है। अब देखिए तीन धारा I3, I4, I5 संधि से दूर जा रही है, इसका मतलब इसका चिन्ह हम माइनस लेंगे। तो माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5, और ये सभी का योग प्रथम नियम क्या है, शून्य होता है। बताओ हो गया, क्या दिक्कत है। अब यहां पर दिस इंप्लाइड दैट, देखें प्लस वाले को इधर रहने दें, तो I1 प्लस I2 बराबर क्या हो जाएगा, I3 प्लस I4 प्लस I5। ये मजे की बात देखिए, ओरिजिनल नियम तो अब सामने आया। ये देखो यहां इसमें क्या हुआ, ध्यान से देखिए क्या हुआ, जो नई दिल्ली की ओर जा रही थी उन ट्रेनों का योग नई दिल्ली से दूर जाने वाली ट्रेनों के योग के क्या है, बराबर है। इससे हमें क्या निकल के आया, आराम से समझिए, इससे क्या निकल के आया, मतलब संधि की ओर बहने वाली धाराओं का योग संधि से दूर बहने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो ये मजे की बात, किरचॉफ का प्रथम नियम यही है कि संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो यही अतः, ये मेन नियम हमें भी यही पसंद। अतः संधि की ओर जाने वाली तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग सदैव बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। अब आप लोग ही बताइए, तो ये प्रथम नियम में क्या दिक्कत है, कुछ नहीं दिक्कत है भाई, इतना ही याद रखिए। अभी तक हमने क्या बताया कि सन 1842 में नो, ये सन हमें नहीं याद है भाई, इसकी हम भरोसा नहीं करते हैं। किरचॉफ ने जटिल से जटिल परिपथ में बहने वाली धाराओं का मान ज्ञात करने के लिए दो नियम दिया, जिसमें फर्स्ट नियम क्या है, संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। 10 ट्रेनें नई दिल्ली की ओर जा रही हैं, 9 ट्रेनें नई दिल्ली से अलग जा रही हैं, तो सभी ट्रेनों का योग दूर जाने वाली ट्रेनों के योग के बराबर होता है। अब ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं, किरचॉफ के प्रथम नियम को किस नाम से जानते हैं। एक नाम तो हमने बता दिया, संधि का नियम भी, संधि का नियम कहते हैं प्रथम नियम को। दूसरा मजे की बात देखें, इसे हम एक नियम से और जानते हैं, धारा का नियम। प्रथम नियम का एक तीसरा नाम है प्रथम नियम, संधि का नियम, धारा का नियम, क्योंकि इसमें धारा के ही बारे में बताया गया है। तो हम ये भी कह सकते हैं इसे धारा के नियम से जानते हैं। तो इस साइड में हम लिख देते हैं
यहां पर इसे धारा के नियम से जानते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, इस साइड में जो लिखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे धारा के नियम से जानते हैं। तो एक और जान गए, संधि का नियम, प्रथम नियम, धारा का नियम। अब जो सबसे मेन बात है वो जान लीजिए, हम नोट में लिख देते हैं भाई, जूनियर के टीटी एग्जाम में आया था। देखो भाई, धारा बहने का मतलब क्या, आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, संधि की ओर जाने वाले सभी आवेशों की जो मात्रा है वो संधि से दूर जाने वाली आवेशों की मात्रा के क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब जितने आवेश आए उतने ही आवेश चले गए। तो इसका मतलब आवेश संरक्षित रहता है, कोई नुकसान इसमें लॉस नहीं होता है। तो एक चीज ये ध्यान रखिए कि ये नोट जाने रहिए कि यह नियम आवेश, कौन नियम, प्रथम नियम, यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों अच्छे से ये समझ गए होंगे। अब आप लोग देख लीजिए बच्चों, अब ये हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको अच्छे से समझिए, नोट करिए। अब अगला जो नियम है किरचॉफ का, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में पढ़ाया जाएगा तो हो सकता है कम समझ में आए, क्योंकि एग्जाम में श्योर है आने वाला है। तो ये ध्यान रखिए, इसका मतलब सेकंड जो नियम है वो बहुत अच्छे से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक फिर मिलेंगे। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब हम नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं, कुछ संख्या में वृद्धि कराइए, आप लोग सहयोग कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।